नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूर्य पुत्र कर्म फल दाता शनिदेव वर्तमान में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रभावी रहेंगे, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, तो हम आपको बता दें कि 14 सितंबर 2024 से शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और 3 अक्टूबर तक ये गुरु के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात ये अपना नक्षत्र बदलाव भी कर देंगे। तो गुरु स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में शनि बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके कुंडली में मौजूद है। तो धनु राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधान भी रहना है। तो धनु राशि वाले जातकों, शनिदेव के बारे में अगर आपको हम जानकारी दें, देखिए ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और कर्म फल दाता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव पूर्व जन्म के कर्म का, संचित कर्मों का और वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इन तीनों कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, बुरा भाव लेकर चलता है, तो 3 बार जीवन में 7.5 30 वर्षों में आती है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष हो तो जीवन में 3 बार 7.5 वर्षों की आती है। तो शनिदेव अपने 7.5 में 7 वर्षों में जीवन में अगर शुभ कर्म हो तो उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देते हैं, अगर अशुभ कर्म हो तो बुरा परिणाम देते हैं। धनु राशि वाले जातकों, काल पुरुष के कुंडली में शनि को कर्म भाव मिला हुआ है और लाभ भाव मिला हुआ है। ऐसे में किसी प्रकार का कर्म का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है और कर्म का कैसा परिणाम आपको मिलना है वो भी शनि के पास इसका विभाग है। शनिदेव के बारे में लोगों को डराया भी जाता है, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुंडली में शनि पॉजिटिव हो, शुभ अवस्था में विराजित हो, जीवन में सफलता और विकास भी करते हैं। कुंडली में शनि के बलि प्रभाव से जातक के अंदर बुद्धिमानी आ जाती है। अगर शनिदेव शुभ अवस्था में विराजित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, अपने जीवन में सही दिशा में काम करता है, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करता है। और अगर शनि शुभ हो तो कई भवन, कई वाहन और कई भूमि का ऐसा व्यक्ति मालिक बनता है। कुंडली में शनि के बलवान होने पर जातक बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी बनता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास आप देखेंगे कि एक साथ कई चीजों की जानकारी है। और यही शनि अगर कुंडली में खराब अवस्था में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो समस्या जीवन में ज्यादा देते हैं। शनि पीड़ित होते हैं तो असाध्य रोग जैसे गठिया, पैरालाइसिस, कैंसर, अवसाद, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी समस्याएं शरीर में होती है। पीड़ित शनि के प्रभाव से जो धन है वो गलत दिशा में उपयोग होने लगता है, कर्ज में फंस जाता है, या तो धन की चोरी हो जाती है या हॉस्पिटल में धन का व्यर्थ में जाया हो जाना, ऐसी स्थिति बनती है। शनि पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को मानसिक भ्रम का सामना, मानसिक कष्ट, यातनाएं मिलती है। अब हम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा ये जानकारी देने वाले हैं। 14 सितंबर को शनिदेव जो गुरु के नक्षत्र में हैं, ये 3 अक्टूबर तक कैसा प्रभाव देंगे। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। अगर चंद्र राशि ना हो तो लग्न के अनुसार इसे आप देखें। अगर चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है और कुंभ लगन यहां पर आपका धनु लगन बनता है तो आप उसी के आधार पर इसे देखें। धनु राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही खास है। शनि महाराज आपके पराक्रम घर में 14 सितंबर को गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे। तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के संतान भाव पर जाने वाली है।
सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी और इसकी जो दसम दृष्टि है वो आपके व्यय भाव पर जाने वाली है। यहां पर चूंकि गुरु जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं और गुरु के साथ इनका संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में 3 अक्टूबर तक शनि आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में आपको आकस्मिक सफलता का योग यहां पर बनाने वाले हैं। उसका कारण है कि शनिदेव आपके जीवन में भाग्य भाव से अपना संबंध विशेष रूप से बनाए हुए हैं और मूल त्रिकोणस्थ होकर आपके पराक्रम घर में विराजित हैं। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ काम आसानी से बनने वाला है। पिछले समयावधि से अगर आप किसी प्रकार की योजना या किसी प्रकार की विचारधारा को मन में लेकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए शनि महाराज आपके जीवन में नवीन योजनाओं के फलीभूत की संभावना को भी व्यक्त करने वाले हैं। इस समयावधि में नवीन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है और नए कार्यों का शुभारंभ करते हैं तो आपको शुभता भी मिलेगी। यहां पर शनि के प्रभाव से चूंकि पराक्रम घर में विराजित हैं, तो धनु राशि वाले जातक जो हैं, धनु वाले जातक इस समयावधि में पुरुषार्थी होंगे, मनोबल से भरे हुए रहने वाले हैं। यानी बिना रुके बिना थके धनु राशि वाले जातक काम करने के लिए तत्पर आसानी से रहने वाले हैं। और यहां पर शनि का प्रभाव ही आपके जीवन में कुछ इस प्रकार रहेगा कि शनिदेव आपके जीवन में विदेश से संबंधित कामों में भी आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, सबसे पहले अगर आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, आयरन यानी लोहा, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन जातकों का जुड़ाव है, या जो भी व्यक्ति इस समयावधि में किसी प्रकार का लकड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, या भवन निर्माण जब होता है तो जो रॉ मटेरियल लगता है, सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, अगर इनमें से जुड़ी हुई अगर किसी भी चीज का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, इनमें से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। यहां पर शनिदेव आपके राशि स्वामी के नक्षत्र में विराजित हैं, तो आपको कंफर्टेबल अवस्था में भी ले जाएंगे। यानी इस समयावधि में आराम क्षेत्र में भी धनु राशि वाले जातक जाने वाले हैं। संतुष्टि आपको जीवन में रहेगी। ज्यादातर समय आपके जीवन में यात्राओं में कटने वाला है, यानी भाग दौड़ भी रहेगी, यात्राएं भी आपके जीवन में रहेगी, लेकिन यात्राएं आपके जीवन में सुखद होने वाली है, लाभप्रद रहने वाली है। भले ही आप काम के सिलसिले में यात्राएं करें, लेकिन जो यात्राएं हैं वो आपको लाभ देंगी। इस समयावधि में देखिए रिश्तों में आकर्षण भी बढ़ेगा, चूंकि पंचम घर में इनका संबंध बनेगा, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में रिश्तों में खुशियां और रिश्तों में आकर्षण, प्रेम और वैवाहिक जीवन में बनने वाला है। और यहां पर जो धनु राशि वाले जातक हैं, चूंकि पराक्रम घर में विराजित हैं, तो शरीर में कोई बीमारी चल रही है, उससे लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक प्रभाव आपके अंदर है, चूंकि ग्रह का प्रभाव इतना ज्यादा खास होता है, जिस प्रकार मनुष्य शरीर में कई लाख कोशिकाएं हर सेकंड मरती हैं, हर सेकंड जिंदा होती हैं, उसी प्रकार ग्रहों की अवस्था जो होती है उस शरीर में प्रतिरक्षा को भी मजबूत बनाती है। तो ऐसे में पराक्रम घर में शनि विराजित हैं, तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने वाले हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट यानी कुंडली में भी शनि अच्छी अवस्था में है, तो इस समयावधि में कई असाध्य और बड़ी बीमारियों से आसानी से आप बाहर निकलने में सक्षम भी रहेंगे। तो जातकों के जीवन में इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मिलने वाला है। अब यहां पर हम आपको कुछ विशेष उपाय बताना चाहते हैं, जिसको करते हैं तो शुभता आपको जरूर मिलने वाली है। देखिए शनि आपके 12वें घर से संबंध बनाए हुए हैं, तो आपको व्यय से सावधान रहना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कहीं पर व्यय करना चाहते हैं तो आप काफी सावधान रहें। आर्थिक रूप से बड़ा जोखिम से आपको जीवन में सावधान रहना चाहिए।
और धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आलस्य से बचना चाहिए। अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से आपको जीवन में काम करना है। और यहां पर जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको उपाय की जानकारी दिया जाए। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना आपको शुभ प्रभाव ज्यादा देने वाला है। तथा धनु राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।